रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 18 श्लोक संख्या 53। स्त्रियो वीरवती चर्चे स्त्रग गंध बलिमंडने पतिं च आर्च उपतिष्ठे ध्यायेत कोष्ठगतं च तम्। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह पुष्पमाला, चंदन, आभूषण तथा अन्य सामग्रियों से पुत्रवती तथा सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा करे। गर्भवती स्त्री को अपने पति की पूजा करके उसकी स्तुति करनी चाहिए। उसे उसका ध्यान यह सोचकर करना चाहिए कि वह उसके गर्भ में स्थित है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कश्यप ऋषि माता दिति को कैसे योग्य पुत्र प्राप्त हो जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, उसके लिए एक व्रत का वर्णन करते हैं जिसे कहते हैं पुंसवन व्रत। पुंसवन का अर्थ होता है संतान प्राप्ति करना। तो श्रीमद् भागवतम में दो व्रत बताए गए हैं जो संतान प्राप्ति के लिए किए गए हैं। एक पयोव्रत है जो माता अदिति ने किया, कश्यप ऋषि ने ही उन्हें बताया, और उस व्रत के करने से भगवान वामन प्रकट हुए। दूसरा व्रत पुंसवन व्रत जो माता दिति ने किया, वह भी भगवान कश्यप ऋषि ने बताया, पर वह दूसरा व्रत है पुंसवन व्रत। तो एक पयोव्रत, दूसरा पुंसवन व्रत। तो यहां पर पुंसवन व्रत का वर्णन हो रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों व्रत जो हुए मोर और लेस कहीं ना कहीं बदले की भावना थी। माता अदिति परेशान थी कि जो उनके पुत्र हैं इंद्र इत्यादि, उनको बलि महाराज ने स्वर्ग से बाहर भगा दिया है, तो मुझे फिर से अपने पुत्रों को राज्य देना है। तो मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे पुत्रों को राज्य दे सके। और उन्होंने कश्यप ऋषि की सेवा की और कश्यप ऋषि के आशीर्वाद से, प्रसाद से भगवान वामन देव प्रकट हुए, जिन्होंने बलि महाराज से सारा राज्य लेकर किसे दे दिया? इंद्र को दे दिया। यहां पर भी मोर और लेस वही चीज है, लेकिन यहां पर बदले की भावना बहुत तीव्र है। यहां पर कामना क्या है? यहां पर माता दिति की कामना है कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर दे। माता अदिति ने बलि महाराज का वध करने वाले पुत्र की इच्छा नहीं की। उनकी केवल इतनी इच्छा थी कि मुझे ऐसा पुत्र मिले जो अपने भाइयों को राज्य वापस दे दे, बलि महाराज का वध कर दे, असुरों का वध कर दे। वैसी कोई भावना नहीं थी उनकी। लेकिन यहां पर जो है विशेष भावना है कि मुझे तो ऐसा ही पुत्र चाहिए जो वध कर दे किसका? इंद्र का। इंद्रहा, किलर ऑफ इंद्रा, ऐसा पुत्र चाहिए। और दोनों का बैकग्राउंड भी अलग है, क्योंकि हमारे मन में जो इच्छा प्रकट होती है मोस्टली रिएक्शन होते हैं, वो एक्शन के ऊपर के रिएक्शन। तो दिति माता के साथ क्या हुआ था? बलि महाराज ने कोई इंद्र का वध तो किया नहीं था, केवल उनका राज्य वापस लिया था, राज्य पे अधिकार कर लिया था। तो इसलिए दिति माता के मन में इतनी इच्छा हुई कि मुझे ऐसा पुत्र मिले, सॉरी अदिति, कि ऐसा पुत्र मिले जो वापस राज्य ले ले। लेकिन यहाँ पर दिति के पुत्रों का वध हुआ, इसलिए उसके अंदर जो भावना थी क्रोध की, बदले की भावना ज्यादा प्रबल थी। और एक सिद्धांत यहाँ पर सभी मनुष्यों को, विशेष रूप से गृहस्थों को सीखना चाहिए कि संतान प्राप्ति के लिए जीवन में व्रत बहुत आवश्यक है। हम इसके पहले भी पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में, जब प्रचेता विवाह करने के लिए जाते हैं तो विवाह करने के पहले वो क्या करते हैं? वे तपस्या करते हैं। उन्हें तपस्या का आदेश मिलता है, वो तपस्या करते हैं, उसके बाद वे विवाह करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जहां पर विवाह के पहले तपस्या की जो है, तपस्या इज रिकमेंडेड बिफोर मैरिज। विवाह के पहले आपको तपस्या करना चाहिए। कर्दम ऋषि, उन्हें विवाह की इच्छा थी,
और वे एक सुंदर पत्नी चाहते थे, लेकिन उसके पहले भी उन्होंने तपस्या की, और कोई साधारण तपस्या नहीं की, ऐसी तपस्या की कि उनकी तपस्या को देखकर भगवान की आंखों से आंसू आ गए, और उन्हीं आंसुओं से आज बिंदु सरोवर है बना हुआ। तो एक तो उड़ीसा में भी है, और एक हम कपिला कुंड जाते हैं वहां पर भी है बिंदु सरोवर। कपिला कुंड आप जाएंगे ना तो वहां पर भी बिंदु सरोवर मिलेगा आसपास। तो पूरे श्रीमद् भागवतम में जो पूरे वैदिक ग्रंथ हैं, वहां पर भोग के पहले तपस्या की संस्तुति की गई है। बिफोर एंजॉइंग वन हैज टू परफॉर्म ऑस्टेरिटी, देन यू कैन प्रॉपरली एंजॉय। जैसे हमारा एक मित्र था, तो कभी ब्रह्मचारी आश्रम में जुहू में, तो मुझे एक वो खाने पीने का शौकीन था। खाने पीने का मतलब जैसे नॉनवेज वगैरह नहीं, खाने पीने का भक्त है तो अच्छा। तो उसे जब भी ऐसे हमारा कोई भक्त, कोई ड्यूटी हमें फीस्ट देता था कि आज गोविंदा में, आज मेरा बर्थडे है, या मेरा शादी मैरिज एनिवर्सरी है, या बच्चे का बर्थडे है, तो आज आप लोग को दोपहर को फीस्ट गोविंदा में। तो वो आदमी सुबह से कुछ नहीं खाता था, सुबह से कुछ नहीं खाएगा। मुझे तो भूख सहन नहीं होती, मैं तो 9 बजे प्रसाद ले लेता था आश्रम में, थोड़ा सा खा, भले थोड़ा, लेकिन खाता जरूर था। और जब मैं खाने बैठता हूँ तो फिर आधा नहीं खाता, पूरा भरपेट खा लेता हूँ। लेकिन वो आदमी सुबह से भूखा रहेगा, फिर 1-1:30 बजे जब हम जाते थे, तो मतलब आप देख के हैरान हो जाएंगे, लेकिन वो बड़े अच्छे से पूरा पैसा वसूल करता था। तो तपस्या के भोग के पहले तपस्या जो है भोग का आनंद भी बढ़ा देती है। अगर आपको कोई भोग भोगना है तो उसके पहले थोड़ा तपस्या कर लीजिए, फिर देखिए भोग का क्या आनंद आएगा। अगर आपको पता है शाम को आज बहुत बढ़िया प्रसाद बनने वाला है, तो ठीक है, शाम को तो बहुत लेट हो जाएगा 5 बजे, तो हल्का उस दिन खाइए, फिर शाम को देखिए खाने का जो आनंद आएगा। तो पूरे वैदिक ग्रंथों में भोग के पहले तपस्या की संस्तुति की गई है। धर्म, अर्थ, काम, फिर मोक्ष। धर्म, सबसे पहले व्यक्ति को धर्म यानी तपस्या, धर्म का मूल ही तपस्या है। सत्य, तपस्या, दया, करुणा, ये धर्म का मूल है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब सत्य बोलना, सबसे बड़ा धर्म है। सत्यम परम धीमहि, भगवान कौन है? सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास जी कहते हैं मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। धर्म का मतलब क्या होता है? सत्य। सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण सत्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पूरे श्रीमद् भागवतम में परम सत्य का ध्यान करते हैं। तो धर्म का अर्थ है सत्य। तपस्या, तो पहले तपस्या करने के बाद अर्थ, धन कमाइए। धर्म करके धन कमाइए, धर्म के अनुसार धन कमाइए। और फिर जब उस धर्म के अनुसार कमाए गए धन से आप काम भोग भोगते हैं, संसार का आनंद लेते हैं और इस प्रकार जीवन जीते हैं, तो मोक्ष प्राप्त होता है। तब व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बनता है। तो काम को मना नहीं किया गया, इस संसार में भोग भोगने से मना नहीं किया गया, लेकिन भोग कैसे भोगना चाहिए? धर्म युक्त अर्थ कमाकर, धर्म के अनुसार अर्थ कमाकर, धर्म के लिमिटेशन में रहकर जब आप काम का भोग करते हैं तो वह काम विशेष सुख देता है, आनंद देता है। और इस प्रकार जब व्यक्ति जीता है, जीवन अपना व्यतीत करता है, तो अंत में वह मोक्ष का भी अधिकारी बन जाता है। तो यहां पर पुत्र प्राप्त करने के पहले माता दिति को भगवान कश्यप ऋषि जो हैं वे एक व्रत के बारे में बता रहे हैं, पुंसवन व्रत। तो वह व्रत क्या है, कैसे करना है, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 4-5 श्लोक में पढ़ रहा हूं। श्री कश्यप उवाच, कश्यप मुनि ने कहा, हे प्रिय, इस व्रत का पालन करते समय न तो उग्र बने, न ही किसी को कष्ट पहुंचाएं, न तो किसी को श्राप दें, न असत्य भाषण करें, न तो अपने नाखून और बाल काटे, और न हड्डियों और खोपड़ी जैसी अशुद्ध वस्तुओं को स्पर्श करें। हे कल्याणी, नहाते समय पानी में कभी ना घुसें। तो कंफ्यूज मत होइए, नहाना पानी से ही है, लेकिन जलाशय में नहीं नहाना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ है। कभी क्रोध न करें और न दुष्ट लोगों से कभी बोलें या संगति करें। कभी भी बिना धुले वस्त्र न पहने
और पहले धारण की गई माला को कभी न पहने। कभी भी जूठा भोजन न खाएं। देवी काली को चढ़ाया हुआ प्रसाद न खाएं और मांस या मछली से मिश्रित कोई भी वस्तु न खाएं। शूद्र द्वारा लाई गई या शूद्र द्वारा स्पर्श की गई अथवा रजस्वला स्त्री द्वारा देखी गई किसी भी सामग्री को न खाएं। अंजलि से पानी न पिएं। भोजन करने के पश्चात तुम्हें मुंह, हाथ और पांव धोए बिना बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें न तो शाम को या बाल खोले हुए और न आभूषणों से सज्जित हुए बिना बाहर जाना चाहिए। जब तक वाणी का संयम न हो और शरीर ठीक से ढका न हो तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें न तो दोनों पांव धोए बिना या शुद्ध हुए बिना, न ही गीले पांव अथवा अपना सिर पश्चिम या उत्तर करके सोना चाहिए। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय निर्वस्त्र होकर तथा अन्य स्त्रियों के साथ नहीं लेटना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि धुला वस्त्र पहनकर सदैव शुद्ध रहकर तथा हल्दी, चंदन और अन्य मांगलिक सामग्रियों से अलंकृत होकर कलेवा करने के पूर्व गायों, ब्राह्मणों, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा श्री भगवान की पूजा करें। और आज का श्लोक जो है, इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह पुष्पमाला, चंदन, आभूषण तथा अन्य सामग्रियों से पुत्रवती तथा सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करे। गर्भवती स्त्री को अपने पति की पूजा करके उसकी स्तुति करनी चाहिए। उसे उसका ध्यान यह सोचकर करना चाहिए कि वह उसके गर्भ में स्थित है। तो आज के समय में कोई भी स्त्री गर्भवती होती है या गर्भवती होने के पहले भी जब वो प्लान करते हैं बच्चे के लिए, कोई भी कपल, तो विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि शरीर हेल्दी हो। और जैसे ही कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर्स से कहते हैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कितना घंटा आराम करना चाहिए, जो कि एकदम सही है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। पर आज का जो आधुनिक विज्ञान है वह यह भूल जाता है कि जब मां के पेट में शिशु का विकास हो रहा है तो विकास 2 स्तरों पर होता है, 2 लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। एक स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, और एक सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। तो जो स्थूल शरीर है वो किससे बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और सूक्ष्म शरीर बना है मन, बुद्धि, अहंकार। तो विज्ञान तो जो है उस स्थूल शरीर के ध्यान के लिए विशेष जोर देता है और गर्भवती स्त्री को रिकमेंड करता है आपको अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए, हेल्दी चीजें खानी चाहिए जिसमें आयरन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो। लेकिन सूक्ष्म शरीर कैसे विकसित हो, स्थूल शरीर, बच्चा अच्छा हेल्दी पैदा हो, ये तो प्रयास करते हैं। लेकिन केवल हेल्दी शरीर नहीं, हेल्दी मन, बुद्धि, अहंकार के साथ भी बच्चा पैदा हो, यह आज का विज्ञान नहीं सिखाता। यहां पर जो विधि दी गई है वह विधि बच्चा शरीर से भी स्वस्थ हो और मन से भी स्वस्थ हो, इसके बारे में बताया गया है। इस विधि द्वारा जब व्यक्ति इस प्रकार नियमों का पालन करता है तो बच्चे का शरीर तो स्ट्रांग होता है लेकिन मन से भी वो स्ट्रांग होता है। माइंड भी तो डेवलप हो रहा है ना बॉडी में। हम सबके अंदर मन तो है, भले आज तक हमने उसकी फोटो नहीं देखी हो, लेकिन हम सब मानते हैं मन है। मानते क्या है? हमारा अनुभव है, बुद्धि है हम सबके पास हमारा ईगो है, अहंकार है। वो भी अच्छा डेवलप होना चाहिए कि नहीं? तो हम सब बहुत ध्यान रखते हैं हमारा बच्चा बहुत हेल्दी हो। इसलिए आप देखेंगे आजकल की माएँ कितनी अलर्ट रहती हैं अपने बच्चों को। अगर भगवान ने उनको इतना सामर्थ्य दिया है, पैसा दिया है, तो सब कुछ अच्छे जगह से खरीदेंगे, महंगी वस्तुएं खरीद कर को खिलाएंगे, महंगा एप्पल खिलाएंगे, महंगा सेब, संतरा, जो भी ब्रांडेड चीजें हैं, दूध वगैरह, महंगा चावल, जो भी ब्रांड है वो खिलाते हैं। वो अलग बात है, वो ब्रांड वाली वस्तु सबसे ज्यादा सड़ी हुई होती है, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। पर एक अलग विषय है, उस पर कभी भी फिर से हम चर्चा करेंगे। हाँ, जितना ब्रांडेड है उतना वो खतरनाक है। लेकिन माँ का प्रयास होता है, मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूँ कि माँ नहीं चाहती
कि मेरे बच्चे का हेल्थ खराब हो, तो वह अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी वस्तुएं देती है। वह यह नहीं चाहती कि उसके मुंह से कुछ भी गलत अंदर पेट में जाए। बराबर, एक माँ पूरा कोशिश करती है, गरीब हो या धनी हो, हर माँ का यह प्रयास होता है कि उसका बेटा अच्छा खाए। वो पूरी कोशिश करेगी कि उसके बेटे के मुंह से कुछ भी गलत अंदर नहीं जाना चाहिए। क्यों? नहीं तो शरीर बिगड़ जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर में बीमारियां हो जाएंगी। तो इसके लिए हम बड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन वही माँ, वही पिताजी भूल जाते हैं कि खाना केवल मुंह से नहीं खाते, भोजन केवल मुंह से, आहार केवल मुंह से नहीं किया जाता, आहार आंख से भी किया जाता है और कान से भी किया जाता है। आंख से हम खाते हैं और कान से भी खाते हैं। और ये जो आंख और कान से खाते हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर को विकसित करता है। हम कैसे बनेंगे, हमारी सोच क्या होगी, हम कैसा लोगों के बारे में सोचेंगे, समाज के प्रति हमारा नजरिया क्या होगा, हम स्वार्थी बनेंगे कि कृपालु बनेंगे, दानी बनेंगे, अच्छे बनेंगे कि बुरे बनेंगे। ये सब इस चीज पर निर्भर होता है कि आपने आंख से कौन सा खाना खाया है और कान से क्या खाना खाया है। मुंह से जो खाना खाते हैं वो केवल शरीर को विकसित करता है। मुंह से अच्छा खाना खाएंगे, शरीर हेल्दी रहेगा, बीमारियों से बचेंगे। मुंह से बुरा खाना खाएंगे, शरीर कमजोर होगा, बीमारियां होंगी। उसी प्रकार आंख और कान से अगर अच्छी चीजें जा रही हैं तो आपका मन अच्छा बनेगा, और आंख और कान से खराब चीजें अंदर जा रही हैं तो मन खराब बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हम कभी सोचते ही नहीं। एक बच्चा यदि बचपन से केवल ये देख रहा है, जैसे हम पढ़ते हैं न्यूज में, अमेरिका विशेष रूप से, भारत में अब धीरे धीरे ये शायद हो रहा होगा, लेकिन अमेरिका में देखते हैं कि एक बच्चे ने अपने टीचर को गोली से मार दिया, बंदूक चलाकर मार दिया, शॉट कर दिया। तो ये कहां से हो? एक 10 साल 15 साल के बच्चे के अंदर ये भावना कहां से आती है? अमेरिका में हर आदमी अपने घर पर गन रख सकता है। मैं एक मित्र से बात कर रहा था, यूएस में है, तो बता रहा था यहाँ पर हर आदमी गन रख सकता है। वहां पर जैसे हमारे भारत में हम हिंदुओं को कायर बना दिया गया, भाई आप हथियार नहीं रख सकते। हाँ, देयर इज अ लॉ कि आप हथियार नहीं रख सकते, कोई भी चाकू, हाँ, अनलेस आप यूज करते हो, मतलब सब्जी। तो हिंदू कौन सा बकरा रोज काटता है, और वो तो खरीद के खाता है, जो खाते भी हैं। तो घर में इतना बड़ा चाकू होगा, लेकिन मुसलमानों पर इतने बड़े बड़े चाकू होते हैं। क्यों? उनको तो रोज काटना है। तो कल अगर कुछ हो गया तो आपके पास इतना सा चाकू, आप क्या कर लोगे? तो हम हर हिंदुओं को नपुंसक बना दिया। जिसने ये बनाया वो आपको पता है, ऐसा सिखा के एक गाल पे कोई झापड़ मारे तो दूसरा गाल भी दे दो। कितना फनी है नहीं? कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल दे दो। मतलब मैं मेरी पत्नी के साथ जा रहा हूँ, कोई उसको छेड़े तो अपनी बहन भी दे दो, भाई इसको भी छेड़ लो। यही मतलब है ना इसका, कि अगर मेरे को एक गाल में मार रहा है तो भाई दूसरा गाल भी कर दो, विरोध मत करो। तो इसका मतलब क्या है? इसी चीज को मैं अगर थोड़ा एक्सटेंड करूं तो कोई मेरी पत्नी को छेड़ रहा है तो भाई ठीक है, पत्नी को छेड़ा, हेलो, ये मेरी बहन को भी छेड़, मेरी बेटी को भी छेड़ लो। तो ये तो हमारे शास्त्र नहीं सिखाते हैं, पर ठीक है, वो अंध भेड़ चाल होती है ना। अब जो महान बन गया, जिसको महान बोल दिया गया इतिहास में, तो हम महान बोलते, महात्मा बोलते हैं, लेकिन बेवकूफ़ी है, ऐसा कहीं नहीं होता। उनको फॉलो करने वाले फॉलो नहीं करते, जो बात करते हैं उनकी, वो खुद नहीं फॉलो करते हैं और हम लोगों को बोलते हैं। सो एनीवे, तो बचपन से बच्चा देख रहा है अमेरिका में, टीवी में, सीरियल्स में, कि गन फाइट देख रहा है, दो लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बंदूक से मार रहे हैं, गोलियों से मार रहे हैं, तलवार से काट रहे हैं। तो बचपन से बच्चा यही देख रहा है, यही सुन रहा है, तो उसके मन में क्या भावना होगी? उसके लिए तो बड़ा इजी, अच्छा मेरे खिलाफ किया, टीचर ने बोला कल गन लाऊंगा, शूट कर दूंगा, और शूट कर देते हैं लोग, वो शूट कर देते हैं। तो बचपन से जो देख रहे हैं वो बड़ा नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वो अपने आंखों से खा रहे हैं, अपने कानों से खा रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं। तो 4th स्टैंडर्ड से शिवाजी महाराज का, जो भी महाराष्ट्र में पढ़े हैं, 4th स्टैंडर्ड से आपको शिवा इतिहास, हिस्ट्री का सब्जेक्ट शुरू होता है। तो उसमें शिवाजी महाराज के बारे में शुरू होता है, उनका वर्णन, उनका हिस्ट्री पूरा। तो शिवाजी महाराज के बारे में हम पढ़ते हैं कि बचपन में उनकी माँ, जिजाई नाम था, राइट, जिजाई, हाँ,
जिजाई माता शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय, कृष्ण प्रभुपाद की जय। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी माँ बचपन से किसकी कहानियां सुनाती थी? भगवान राम की, कृष्ण की, हनुमान जी की। तो जो व्यक्ति भगवान बचपन से भगवान राम के बारे में सुनेगा, कृष्ण के बारे में सुनेगा, हनुमान जी के बारे में सुनेगा, भीम के बारे में सुनेगा, पांडवों के बारे में पढ़ेगा, तो आपको क्या लगता है वो व्यक्ति कैसा बनेगा? क्या व्यक्ति कायर बनेगा? क्या व्यक्ति लड़कियों को छेड़ने वाला बनेगा? क्या वो व्यक्ति बलात्कारी बनेगा? नहीं, वो व्यक्ति शूरवीर बनेगा, अपनी पत्नी का सम्मान करने वाला बनेगा। भगवान राम अपने पत्नी के लिए समुद्र पार करके लंका तक गए और पूरे रावण के वंश को नष्ट कर दिया। एक सामान्य रूप से देखें तो, सामान्य रूप से अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि राम जी भगवान नहीं है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो भी आप देखिए तो एक पुरुष उतना दूर जाकर पूरे वंश को नष्ट कर दिया रावण के और माता सीता को वापस लेके आया। तो ये वैल्यू, ये स्थान है स्त्री का वैदिक समाज में कि कोई व्यक्ति उसे छेड़े, उसका अपहरण करे, उसका गलत करे तो उसके पूरे वंश को नष्ट कर देना चाहिए। इतनी बड़ी शिक्षा है। और हमें क्या सिखाते हैं? हिंदू धर्म में स्त्रियों का अपमान सिखाया गया है, उनको कोई स्थान नहीं है। क्योंकि हमारा जो इतिहास लिखा है, आप देखेंगे भारत के जो पहले 5 शिक्षा मंत्री रहे वो सब मुसलमान थे। उन्होंने लिखी है किताबें, तो वो तो यही लिखेंगे ना। इसलिए महाराणा प्रताप महान नहीं हुए, अकबर महान हो गया। जो जीता वही सिकंदर हो गया, जबकि शिवाजी के सामने सिकंदर की कोई वैल्यू नहीं थी, महाराणा प्रताप के सामने कोई वैल्यू नहीं थी लोगों की। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को, कौन था? अकबर था, औरंगजेब था, तो पूरा हरा के पूरा भारत तक पे कब्जा कर लिया था। ये जबकि जीरो से शुरू किया था शिवाजी महाराज। हाँ, औरंगजेब को। लेकिन नहीं, वो महान नहीं है, लेकिन औरंगजेब महान है, अकबर महान है। तो अपना इतिहास नहीं पढ़ने से आदमी के अंदर ये भावना आती है। बचपन में हम सोचते थे यार हमारे लोग तो इतने महान महान हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र की किताब में पढ़ेंगे तो शिवाजी के बारे में मिलेगा। मैं हूँ यूपी का, यहाँ पर पढ़ा हूँ। फिर गाँव जब जाता था तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, स्पेशली हिंदी की किताब, मतलब कहानियाँ और हिस्ट्री। तो वहाँ पढ़ता था तो वहाँ पर भी 1-2, वहाँ पर शिवाजी महाराज का इतना नहीं, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा नहीं शायद, लेकिन बाकी लोगों का, लेकिन अकबर का बड़ा है वहाँ पे। तो कहता था यार शिवाजी के बारे में इतना पढ़ते हैं महाराष्ट्र में, यहाँ क्यों नहीं है? लेकिन नेशनल लेवल पे आपको, स्टेट लेवल पे आपको शिवाजी के बारे में मिलेगा। राजस्थान वगैरह चले जाएंगे तो आपको महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल में मिलेगा, लेकिन अकबर जो औरंगजेब इनके बारे में आपको नेशनल लेवल पे मिलेगा। इतना हमको बेवकूफ बनाया गया है। तो जो व्यक्ति बचपन से ही भगवान राम के बारे में पढ़ेगा, कृष्ण के बारे में पढ़ेगा, पांडवों के बारे में पढ़ेगा, आपको क्या लगता है वो व्यक्ति परिवार के लिए अच्छा नहीं करेगा? जब एक व्यक्ति पढ़ेगा कि किस प्रकार भगवान राम ने अपने पिता के एक आदेश पर, आज निर्णय हुआ कि कल राम जी राजा बनने वाले हैं। भगवान राम ने कोई डिमांड नहीं किया गया था, उनको जबरदस्ती की आपको राजा बनना है। माता सीता, कल उनका अभिषेक होगा, राम और सीता का राज्याभिषेक होगा, दोनों राजा रानी बनेंगे। और सुबह उन्हें आदेश मिल रहा है कि नहीं आपको जाना है। क्यों जाना है? पिता की आज्ञा है। और भगवान राम बिना चूचा की एक शब्द नहीं बोलते हैं कि नहीं ऐसे, के पूछते भी नहीं है कि क्यों, क्या हो गया? कल तो आप बोल रहे थे मैं राजा बनूंगा और आज आप मुझे कह रहे जंगल जाओ। ये साधारण बात नहीं है। हम कम से कम पूछेंगे अच्छा ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या? और जंगल क्यों जाना? मैं रहता हूं राजा मत बनाओ, जंगल क्यों भेजना है? एक शब्द नहीं बोले। बोले कि ये तो बड़ी कृपा है मेरे पिता की, मेरे पिता की कृपा है कि उन्होंने मुझे जंगल का राज्य दिया। जंगल में जाऊंगा, साधुओं का संग करूंगा, हरि कथा करूंगा। स्वयं हरि है, अलग बात है, इन्हों सिखा रहे माता सीता। तो जो स्त्री माता सीता के बारे में पढ़ेगी वो कभी अपने पति से तलाक लेगी? कभी तलाक लेगी वो? लेकिन आजकल हम पढ़ते ही उनके बारे में। जब हम सती सावित्री के बारे में पढ़ेंगे, जब बच्चियों को बचपन से सती सावित्री, माता सीता, अहिल्या, इनकी कहानियां बताई जाएंगी, तो आपको लगता है उस परिवार में कभी झगड़े होंगे, तलाक होगा?
आज हम जितना फ्रीडम का बात करते हैं, फ्रीडम नहीं है, वुमन फ्रीडम नहीं है, वुमन एक्सप्लॉयटेशन है। पांचों पांडव द्रौपदी के अनुसार चलते थे, तो बड़ा कौन हुआ? द्रौपदी का अपमान के लिए पूरा महाभारत युद्ध हुआ। तो कौन कहता है कि वैदिक ग्रंथों में स्त्रियों के सम्मान की बात नहीं? एक पूरा का पूरा महाभारत। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी को, द्रौपदी जिन लोगों के कारण तुम्हारे बाल खुले हैं, उनकी पत्नियां अपना बाल खोलेंगी। बाल खुला मतलब विधवा हो जाएंगी। भागवतम में वेदव्यास जी ऐसा लिखते हैं कि द्रौपदी के बाल खुलने के कारण पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया, पूरे कौरव मारे गए, उनकी पत्नियों का विधवा विलाप करना पड़ा। और हम कहते हैं नहीं, हिंदू धर्म में तो स्त्रियों को बहुत छोटा बताया गया, उनको दबा के रखा गया। या पढ़िए ना इतिहास, झांसी की रानी को देखिए, अहिल्याबाई को देखिए, तो ये सब तो स्त्रियां ही है ना। तो कौन कहता है कि इनको दबा के रखा गया? द्रौपदी को देखिए, पहले राजमाता होती थी, राजमाता, राजा जैसा उसका अधिकार होता था राजमाता का। कौशल्या राजमाता बनने वाली, इसी डर से तो फिर कैकेयी ने पूरा जो है कांड किया। कांड कोई खराब शब्द नहीं है, जैसे होता है ना अयोध्या कांड, सुंदर कांड प्रॉपर रामायण में है, ये पूरा कांड हुआ है। तो राजमाता की, अरे मेरा बेटा राजा नहीं बनेगा तो मैं राजमाता नहीं बनूंगी, अगर मेरा बेटा राजा बन गया तो मैं राजमाता बनूंगी। कितनी पावरफुल पोजीशन रहेगी वो राजमाता की। और हम कहते हैं स्त्रियों को अधिकार नहीं। तो किस प्रकार हमें हमारी जनरेशन को बेवकूफ बनाया गया। तो बचपन से अगर कोई स्त्री सुनती है द्रौपदी के बारे में, माता सीता के बारे में, हाँ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, सबके बारे में, अहिल्या के बारे में, तो आपको क्या लगता है वो घर में कभी झगड़े होंगे? नहीं। एक्सेप्शन छोड़ दीजिए तो सारे, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए तो ऐसा नहीं कि पुरुष निर्दयी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ तो एक्सेप्शन हर में होती है, स्त्रियां भी निर्दयी होती है, कुछ पुरुष भी कुछ होते हैं। बट अधिकतर पुरुषों के मन में अपनी पत्नी बच्चों के लिए प्रेम होता है, और अधिकतर पत्नियों के मन में भी अपनी पत्नी पति और बच्चों के लिए प्रेम होता है। लेकिन उससे आज की शिक्षा पद्धति पर भड़का रहे हैं इक्वल राइट्स करके। तो कितनी आवश्यकता है बचपन से ही पुरुषों को शिवाजी के बारे में सिखाने की, राम जी के बारे में सिखाने की, कृष्ण के बारे में बताने की, हनुमान जी के बारे में बताने की, पांडवों के बारे में बताने की। जो भाई भगवान राम के बारे में पढ़ेगा वो अपने पिता का अपमान करेगा, अपने पिता को जंगल भेजेगा, वो कभी नहीं भेजेगा। तो माँ बाप तो चाहते हैं बेटा मेरी सेवा करे बुढ़ापे में। अरे बुढ़ापे में सेवा करेगा तो जवानी में उसको कम से कम भगवान राम के बारे में बताओ। जब वो राम के बारे में, हम जिसके बारे में सुनते हो हमारे हीरो बन जाते हैं। जब वो राम के बारे में सुनेगा कैसे पिता के एक आदेश में व्यक्ति जंगल चला गया, तो लगता है वो व्यक्ति अपने पिता का विरोध करेगा? नहीं, उसके मन में इच्छा होगी बचपन से मैं मेरे पिता की खूब सेवा करूंगा। पिता बोलेंगे बेटा कूद जा, आग में मैं कूद जाऊंगा, ऐसी भावना विकसित होगी बचपन से उसके अंदर, ठीक है ना। हमें खुद फुर्सत नहीं है राम और कृष्ण के बारे में पढ़ने की, तो उनको कहाँ से पढ़ेंगे? फिर बोलेंगे बुढ़ापे में देखो बेटा नालायक निकला, शादी हुई पत्नी के साथ चला गया, हमको ओल्ड एज हाउस में डाल दिया। तो गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी आपकी है कि उसको बचपन से वैसा भोजन नहीं कराया। आपने उसे गलत भोजन कराया तो उसका मन तो खराब होगा ही। अच्छा भोजन कराओगे हेल्दी शरीर बनेगा, अच्छे भोजन नाक कान से और आंख से दोगे तो हेल्दी मन बनेगा। जो व्यक्ति भगवान राम के बारे में पढ़ेगा कभी अपने भाई से झगड़ा करेगा? जो लक्ष्मण के भाई बारे में पढ़े कभी अपने भाई से झगड़ा होगा? कभी उस घर में कभी अलगाव होगा? अगर पूरे घर के बच्चे बचपन से ही रामायण आपको सुना रहे हैं कि राम है, लक्ष्मण है, लक्ष्मण जी राम की सेवा के लिए राज्य छोड़कर चले गए कि नहीं मुझे तो भाई की सेवा करना है, तो मन में इच्छा नहीं होगी मुझे भी लक्ष्मण जैसा बनना है, अपने बड़े भाई की सेवा करनी है, अपने बड़े भाई से कभी झगड़ा नहीं करूंगा कुछ भी हो जाए। और बड़े भाई मन में राम के बारे में सुनकर इच्छा नहीं आएगी कि नहीं मुझे राम जैसा बनना है, अपने भाई भरत को जैसे राज्य दे दिया राम ने, मैं सब दे दूंगा भले मैं कंगाल हो जाऊं। और सोचिए एक ऐसा समाज जहाँ पर भाइयों के मन में ऐसी भावना हो, स्त्रियों के मन में ऐसी भावना, आपको लगता है वहाँ पे कोर्ट कचहरी वकील की जरूरत है? सारे बेरोजगार बन जाएंगे, ये सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक बार एक जज एक चोर से पूछता है कि जिंदगी में कभी अच्छा काम किए हो? जब देखो अदालत में आ जाते हो। चोर क्या कहता है? हजूर हम जैसे लोगों की वजह से आपका रोजी रोटी चल रहा है। सही बात है ना, हमारे वजह से आपका रोजी रोटी चल रहा है। अब समझो दुनिया में कोई चोरी नहीं है, कोई खून नहीं, बलात्कार नहीं, कुछ नहीं, तो आपको लगता है बेचारे जज वकील
पुलिस, बेचारे भूखे मर जाएंगे, लेकिन फिर भी उसे हम अच्छा काम नहीं कहेंगे। कोई चोर सोचे मैं चोरी नहीं करता, तो बेचारे भूखे मर जाते हैं, वो कितना भी उनके वजह से पुलिस वाले बढ़े, लेकिन उसको हम अच्छा नहीं कहेंगे, बुरा ही है। जो व्यक्ति पांडवों के बारे में पढ़ेगा, क्या उनके मन में इच्छा नहीं होगी हम भाई मिलके प्रेम से रहेंगे? युधिष्ठिर महाराज से भीम बार बार गुस्सा होते थे, लेकिन कभी विद्रोह नहीं किया। कभी ये नहीं सोचा चलो बंटवारा कर लो भाई, बांट लो, बहुत हो गया, कुछ भी कर देते हो आप, कुछ भी वचन दे देते किसी को, नहीं। गुस्सा आता था उनको, गुस्सा में बोल भी देते थे, लेकिन कभी ऐसे नहीं अलग होना या बात नहीं मानना, बात मानते थे, भले भले नहीं है बात से सहमत हो, लेकिन बात मानते थे। एक बार युधिष्ठिर ने कह दिया कि नहीं करना है तो ठीक है अब करना है, भले कहे कि नहीं आप गलत कर रहे हो, लेकिन करना तो है क्योंकि आपने बोला है। तो बचपन से हम जो देखते हैं सुनते हैं वैसा हम बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो माता पिता चाहते हैं बच्चे उनके आज्ञाकारी बने, बच्चों में अच्छा संस्कार विकसित हो, और वे कायर नहीं बने, साहसी बने, जरूरत पड़ने पर हमारी रक्षा करें, तो उन्हें राम कृष्ण पांडव भीम शिवाजी महाराज इनके बारे में सुनाना चाहिए, ना कि एक कोई गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी दे दो। हमको अपने बच्चों को हिजड़ा नहीं बनाना है कि कोई हमारी बहन को छेड़ रहा है हम कह रहे नहीं ठीक है, महात्मा जी ने कहा है कि बहन को छेड़ रहा है तो बेटी भी दे दो। तो नपुंसक नहीं बनना, नपुंसक बना दिया हमको, हम लोगों को। वही चीज पढ़ा के बचपन से, एक गाल पे मारे दूसरा गाल दे दो। शठम शाठ्यम, भगवान कृष्ण के महाभारत पढ़िए, धूर्तों के साथ कैसा बनना पड़ता है, धूर्त बनना पड़ता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कभी एक नियम नहीं तोड़े, लेकिन आप देखेंगे एक बार वचन दे दिया फिर नहीं तोड़ने से कितनी समस्या होती है। समय के अनुसार कभी कभी वचन तोड़ना पड़ता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर। भीष्म ने वचन दे दिया लेकिन उसको तोड़े नहीं, क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हो गया। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं भैया ऐसे नहीं होता है, जीवन ऐसे नहीं चलता है। धूर्तों के साथ आप सच्चाई से नहीं लड़ सकते। अगर भीष्म पितामह देखते कि भाई दुर्योधन तो दुष्ट है, तो उसे बोल देते भाई तुमसे लड़ूंगा नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं लड़ूंगा, गेम ओवर, महाभारत में युद्ध होता ही नहीं। देखते कि धृतराष्ट्र गलत कर रहा, बोल देते आप मैं आपके खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने तो वचन दिया कि जो भी उस गद्दी पर बैठेगा तो मैं तो उसकी सेवा करूंगा, और झूठ बोले सच बोले, धर्म करे अधर्म करे, लेकिन मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने वचन दिया है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो उसी चीज को तोड़ने भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण वही चीज बता रहे हैं कि शटम शाठ्यम, धूर्तों के साथ धूर्तों जैसा रहना चाहिए, ये धर्म है। आप धूर्तों के साथ सच्चाई के साथ व्यवहार करोगे तो आपको मार देंगे। बड़ी सुंदर कथा आती है महाभारत में कि एक ऋषि थे, सत्यव्रत या सत्यव्रत समथिंग, वो कभी झूठ नहीं बोले जीवन में, अपने जीवन में उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था। तो एक बार कुछ तीर्थ यात्री उस तरफ से जा रहे थे और उनके पीछे डाकू पड़ गए थे, डाकू उनके पीछे पड़ गए थे, उनको मार के उनका धन लूटने के लिए। तो ये सारे जो तीर्थ यात्री हैं ये झाड़ियों के पीछे छुप गए, और सत्य जो ऋषि हैं सत्यव्रत ऋषि, उन्होंने देखा उनको। फिर डाकू आए, डाकू ने देखा कि हाँ एक ऋषि तपस्या कर रहा है। उस ऋषि को पूछा कि यहाँ पर कुछ लोग आपको दिखे क्या, कुछ तीर्थ यात्रा करके लोग जा रहे थे। तो सत्यव्रत ऋषि ने देखा तो था, तो उनको पता था कि अगर मैं बता दूंगा तो मार देंगे, लेकिन मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा धर्म टूट जाएगा। तो उन्होंने सोचा नहीं, मेरा धर्म नहीं छूटना चाहिए, मैं सत्य वचन बोलने वाला हूं, मैंने आज तक जीवन में एक झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा हाँ वो झाड़ियों के पीछे छुपे हैं, और उस सच को बोलने के कारण वह व्यक्ति कहा गया, नरक में गया। सच बोलने के कारण भी नरक में जाता है क्या? कोई नरक में नहीं जाता। ये अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी ना कि जो कोई भी मेरे गांडियों का अपमान करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। और युधिष्ठिर महाराज ने कर दिया। कर्ण से युद्ध के में ये प्रसंग आता है, विस्तृत कथा है। तो बोले बस अब तो मैं मारूंगा ही, अब मैंने प्रतिज्ञा ली, अब मैं युधिष्ठिर महाराज को मारूंगा क्योंकि मेरा व्रत है ये। तो वहां पर ये कथा भगवान कृष्ण सुनाते हैं। तो हम अपने धर्म को ठीक से समझे नहीं। हमारा धर्म क्षमा सिखाता है। एक बार किसी को क्षमा करना क्या है? दया है। दो बार क्षमा करना मूर्खता है। यही मूर्खता किसने की? क्या नाम था उनका? पृथ्वीराज चौहान ने। मोहम्मद गजनी ने उनके ऊपर एक बार आक्रमण किया, महाराणा प्रताप ने हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। मोहम्मद गजनी ने क्षमा मांग ली, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान ने माफ कर दिया, ठीक है जाओ।
दूसरी बार आक्रमण किया, दूसरी बार भी हरा दिया, क्षमा भी कर दिया, क्योंकि क्षमा हमारा धर्म है। नहीं, दूसरी बार क्षमा करना बेवकूफी है। पहली बार क्षमा करना धर्म है, दूसरी बार क्षमा करना बेवकूफी है, क्योंकि वो तीसरी बार आक्रमण करेगा। और जब सामने वाले पे भरोसा हो गया है कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर कितना भी आक्रमण करूं, ये तो मेरा कुछ करने वाला नहीं, अंतिम में क्षमा मांग लूंगा, तो उसको तो 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा किया, लेकिन वो तो धूर्त है, उसका धर्म तो उसको यही सिखाता है। तो उसने फिर जैसे ही 8वीं बार मौका मिला, पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया, और मारने वाले थे, बाद में कुछ इतिहास अलग हो गया। तो किसी व्यक्ति ने गलती की, उसे आप एक बार क्षमा करते हो, वो धर्म है। शरण में आए हुए व्यक्ति को क्षमा करना धर्म है, कोई गलत बात नहीं। लेकिन उसको दूसरी बार क्षमा करते तो बेवकूफी है, और तीसरी बार क्षमा करते तो फिर पता नहीं, बेवकूफी से बड़ी कुछ बेवकूफी होती होगी। और 17 बार क्षमा कर रहे तो फिर मतलब क्या कहे, मतलब कौन से आपके गुरु जी थे, उन्होंने महाभारत ठीक से पढ़ा नहीं और कृष्ण की बातों को समझा नहीं। अगर उन्होंने गीता पढ़ी होती, महाभारत पढ़ा होता, तो पहली बार क्षमा क्या, पहली बार क्षमा करना धर्म है, कुछ गलत नहीं। कोई व्यक्ति गलत काम करता है, क्षमा मांग लेता है, पश्चाताप करता है, क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन वो फिर वही गलती करता है, फिर क्षमा करना बेवकूफी है। तो शठम शाठ्यम भगवान कृष्ण सिखाते हैं। तो हमें ये बड़ी आवश्यकता है हमारे बच्चों को, जब वो पेट में है तब भी, और जब वो बाहर आ गया तब भी, हमें उसे यह शिक्षा देना बड़ा आवश्यक है। तो शिवाजी महाराज की माँ उन्हें राम, कृष्ण, हनुमान जी, पांडव, उनकी कहानियां सुनाती थी। और देखिए, तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, और वो है इसलिए आज हम हैं। शिवाजी महाराज ना होते तो आज हम सब तलवार के डर से सलवार पहन चुके होते। शिवाजी महाराज के कारण आज मंदिर बचे हैं, हम बचे हैं, और भगवान की लीलाओं का आनंद ले सकते हैं। भागवतम बचा है, वो न होते ना तो आज हम सब कलमा पढ़ रहे होते। जो इतना सुंदर ज्ञान है श्रीमद् भागवतम का, इतना सुंदर, ये इससे हम क्या कहते हैं, डिवाइड हो जाती है, हमें नहीं मिल पाता। तो ऐसे महारथियों की भी जरूरत है। तो अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए, खाली आरोप मत लगाइए कि बच्चे आजकल के नालायक हो गए हैं, किसी की बात नहीं सुनते, एकदम रेस्टलेस हैं। अरे भाई, वो जब आप उनको कैसा खाना खिला रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आप उन्हें अच्छा भोजन दोगे, अच्छा बनेंगे। तो जब बच्चा गर्भ में है, देखिए क्या क्या विधियां बताई गई हैं, कैसे। ठीक इसके पहले वाले श्लोक में 52 में क्या बताया गया है, मनुष्य को चाहिए कि धुला वस्त्र पहनकर सदैव शुद्ध रहकर और हल्दी, चंदन, अन्य मांगलिक सामग्रियों से अलंकृत होकर कलेवा करने के पूर्व गायों, ब्राह्मणों, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी और श्री भगवान की पूजा करे। अब गर्भवती होने के पहले और गर्भवती होने पर अगर कोई स्त्री रोज गैया की पूजा कर रही है, लक्ष्मी नारायण की, राधा कृष्ण की पूजा कर रही है, आपको क्या लगता है बच्चा असुर पैदा होगा? नहीं, बच्चा तो फिर संधि पैदा होगा, पराक्रमी पैदा होगा, कायर बच्चा नहीं पैदा होगा। लेकिन अब आजकल माओ को टीवी देखने से फुर्सत नहीं। टीवी में क्या देख रही है, इस पति का उसकी पत्नी के साथ चक्कर है, उसकी पत्नी का उसके पति के साथ चक्कर है, यही सब टीवी सीरियल में आता है। मुझे याद है 15 अगस्त या 26 जनवरी बच्चे थे 8वीं में रहा हूँ, 8वीं यानी 2093 का बात है। पहला एक सीरियल शुरू हुआ शांति, डेली शो दूरदर्शन पे, उस समय सीरियल नहीं आते थे, शाम को एक आधे घंटे, और एक स्वाभिमान, ये 2 सीरियल शुरू हुए। सोचे उस समय देखा था, अभी भी दिमाग में। तो पूरे सीरियल नहीं देखे थे, पूरा एपिसोड्स नहीं देख पाते थे, स्कूल होता था, दोपहर को आता था, तो सैटरडे वगैरह ऐसे कुछ मिल जाता था देखने को, जैसे 26 जनवरी छुट्टी है तो उसमें से। भारतीय समाज में इतना गंदा चीज मैं फर्स्ट टाइम देखा कि ऐसा भी होता है कि, क्योंकि मेरी ये समझ थी बचपन से कि एक स्त्री की किसी पुरुष का विवाह होगा तो जीवन भर उसके साथ ही रहेगी, किसी को और देखेगी भी नहीं। लेकिन उसमें क्या दिखाया जा रहा था कि पहले पति से शादी की, फिर किसी और के साथ चक्कर हुआ, अब इसको छोड़ के उससे शादी कर ली, अब उससे भी मन नहीं भरा, तीसरे शादी कर ली, और फिर पहले वाले से चक्कर चल रहा है। अब आप सोचिए, एक 10 साल का बच्चा मेरे जैसा, हमारे जैसे छोटे बच्चे बचपन से देख रहे हैं, हरे कृष्ण, तो आपको क्या लगता है कैसा माइंड हमारा डेवलप होगा, हमारा मन कैसा विकसित होगा?
जो लड़की देख रही है उसका विकसित कैसा होगा। और उसके बाद तो फिर परंपरा ही बन गई, फिर कितने सारे चैनल आ गए, और यही मेन थीम है सभी टीवी सीरियल्स में, सभी मूवीज में। तो गलती तो आपकी है ना, सड़ा हुआ खाना आप खिला रहे हो बच्चे को, फिर बोलते हो बच्चा ध्यान नहीं देता, बच्चा रेस्टलेस रहता है, बच्चा हमारा सम्मान नहीं करता। अरे आपने सम्मान किया, आपने अपने माता पिता का सम्मान किया नहीं, बच्चा कहाँ से करेगा। बहुत बचपन में एक मूवी थी, देखी थी हमने, अभी भी मतलब उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन देखिए वो ऐसी मूवी देखने में कितना फर्क पड़ता है। पति पत्नी है और पत्नी जो हमेशा अपने सास ससुर की बुराई कर रही है, शायद ससुर नहीं था, सास की बुराई कर रही, इसको निकाल दो, छोड़ के आओ। बेचारा पति कितना सुनेगा, सुनते सुनते अंतिम में भी थक जाता, ठीक है भाई घर में शांति रहना जरूरी है, निकाल दो। या प्लानिंग कर रहा है समथिंग, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। फिर बच्चा कहता है अच्छा माँ बुढ़ापे में मेरे को भी आपको ऐसे निकालना पड़ेगा क्या, मेरी पत्नी के कहने पर। तुम्हारी रियलाइज करते अरे बाप रे, वो जैसे मेरी सासू माँ बूढ़ी हुई उसमें भी तो सास बनूंगी एक दिन, तो मैं भी बूढ़ी होंगी। अब वो हम जब देखते तब हमको रियलाइज होता है अरे हाँ ये तो सही बात है, मैं अगर मेरे माता पिता का सम्मान नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे मेरा सम्मान नहीं करेंगे। तो सोचिए जब ऐसी शिक्षा वाली चीजें आती हैं तो दिमाग में फर्क पड़ता है। तो हम सब भाग्यशाली थे उस समय के, आज से जो भी लोग आज से 20-25 साल पहले पैदा हुए, 30 साल एटलीस्ट 20 साल पहले तक जो पैदा हुए थे वो सब भाग्यशाली, उनको दोनों मिला, अच्छा भी देखने को मिला और बुरा भी मिला। लेकिन अब जो है उनको केवल बुरा ही देखने को मिल रहा है। इसकी पत्नी का उसके पति के साथ चक्कर, उसके पति का उसके पत्नी के साथ चक्कर, गंदगी देखने को मिल रहा है। और हम उस समाज में उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे होंगे, हमारी सेवा करेंगे। क्यों सेवा करेंगे, वो देख ही वही रहे, आपने उनके जीवन का उद्देश्य सिखा दिया, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजा करो। फिर आप बूढ़े हो गए, वो बेचारे सो रहे हैं, आप रात को खास रहे हो तो उनके मजा में बाधा डाल रहे हो। और आपने सिखाया ना खाओ पियो मजा करो, यही जीवन है, खूब पैसा कमाओ, खूब मजा करो, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। संस्कार तो सिखाया नहीं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, नहीं बड़ा बनना है, सब हमारे नीचे होने चाहिए, यही सब तो हम सिखाते हैं आज बच्चों को। हाँ व्हाइट कॉलर होना चाहिए, रेड कारपेट। मेरे भाई ने कजिन ब्रदर उसने कहा वी शुड रूल, वी शुड हैव व्हाइट रेड कारपेट। बड़े लोगों में रेड कारपेट बिछता है, मैं बस लाइक क्या फर्क पड़ता है, रेड कारपेट पे चलो या सादा जगह पे चलो, कुछ सच में कुछ फर्क पड़ता है क्या। आप समझो 2 किलो 200 ग्राम की या 2 किलो की सोने की चैन पहनते आपको क्या खुशी मिलती है, कुछ खुशी नहीं है उसको, खाली अहंकार मेरे पास चैन है। और अगर कोई तारीफ नहीं करे तो वो भी खुशी चली जाती है। 20 लाख की घड़ी है, कोई उसमें खुशी नहीं है, टाइम तो वही दिखाएगा। तो मन में हमने बना रखा है अच्छा महंगा गहना पहनूंगा, सोने की चैन पहनूंगा तो खुशी नहीं, उसमें एक पैसे खुशी नहीं, तो मन में बना रखा है। तो हम ऐसा सिखाते हैं बचपन से ही, अरे खूब पैसा कमाना है, खूब खुशी रहना है, बड़ा गाड़ी बड़ा घर, मजा करना है जीवन में। यही सब जब बच्चे सीखते हैं, यही सब टीवी में देखते हैं, तो भाई आप बूढ़े हो गए, बूढ़े आदमी को सेवा लगता है ना, टट्टी पेशाब वही कर रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा चेकअप के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, खाना हाथ से खिलाना पड़ेगा। तो आदमी सोचता है यार मेरा जवानी तो किस सेवा में चली जाएगी, तो ठीक है वो इसके लिए ओल्ड एज हाउस कंसेप्ट आगे डाल देता है। तो गलती किसकी है, और वो ये भी देखा भाई आपने तो सेवा नहीं की थी, तो बच्चे की गलती तो उसके मन में ये लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ कुछ। कभी सोचता ना कि अपने माँ पिता को कैसे छोड़ सकता है। यहाँ पर एक वृद्धाश्रम है, 2012 में मुझे कोई लेकर गया था, तो मुझे 2 लोगों से मुझे मिलाया, दो फैमिली थे, एक लेडी थी उससे मिलाया, तो उनके बारे में बता रहे थे कि इसके बेटे कहीं बॉम्बे साइड में रहते हैं। माँ अनपढ़ थी, सोचिए उस 70-75 साल की थी, यानी पहले की इतनी पुरानी रही हो, उस समय इतना पढ़ती नहीं थी इसलिए। तो बच्चे उसको बोले माँ आज आपको घुमाने लेके चलो, और उसको लाया और सुना था कि वृद्धाश्रम के बाहर बिठा दिया, बोला तुम रुको माँ हम आते हैं, पति पत्नी दोनों, और फिर चले गए। और कभी नहीं है, उसको कुछ नहीं पता मैं कहाँ रहती हूँ, घर क्या, फोन नंबर, इसे मेरी माँ को नहीं पता चलता कुछ। अगर मेरी माँ कहीं खो जाए तो नहीं आ सकती घर पे, हाँ, क्योंकि उस समय स्त्रियाँ ऐसे होती थी पहले, आजकल की स्त्रियाँ स्मार्ट है तो अलग बात है। उसको ये भी नहीं पता भाई घर कहाँ है, फोन नंबर कुछ नहीं। और उसमें 2013 में देखा, कब वहाँ पर आई होगी मुझे पता नहीं, 4-5 साल में, 6 साल में, 10 साल में नहीं पता। तो वो बैठी रही, सुबह से शाम हो गया, अब वो परेशान हो गई। तो फिर वृद्धाश्रम बगल में था, तो शायद किसी ने देखा होगा,
अंदर लेके गए होंगे उसको, तब से वहीं पे है। और ऐसे एक नहीं 2 केस वहां पर। और हमारे मन में आते हैं कैसे कोई ऐसे कैसे कर सकता है, इतना इतना सेंस नहीं है कि अपनी माँ बाप को जो बेचारे रात रात भर जग के आपको खिलाए को है, आपको टिक करके कैसे आप कर सकते हो। तो हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता कैसा कोई कर सकता है। लेकिन कर सकते हो लोग, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनको आपने बचपन से यही सिखाया, प्लस आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, उसने देखा होगा ना ये कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं उसका भोजन गलत खाया होगा उसने अपनी आंखों से और कानों से। तो जितना आंख से और कान से गलत खाओगे गलत करोगे। जैसे व्यक्ति के संस्कार होते हैं, कैसे व्यक्ति का संस्कार विकसित होता है? एक तो जन्म के कारण, जिस हमारा जन्म जो है, जन्म के बाद हमारा पोषण कैसा हुआ है, हमारा पालन पोषण कैसे हुआ है। केवल जन्म से कोई व्यक्ति अच्छा होगा या बुरा होगा निश्चित नहीं होता, जन्म का प्रभाव होता है। लेकिन जन्म, उसके बाद हमारा पालन पोषण, फिर हमारा संग कैसे लोगों के साथ है, फिर हमारी इच्छा भी क्या है, और फिर भगवान की भी कृपा है। ये 5 चीजें मिलकर निश्चित होती कि व्यक्ति कैसा बनेगा। और हम खाली सोचते हैं बच्चे को अच्छा खिलाना है, बस नहीं, अच्छा खिलाना है, लेकिन केवल मुंह से ही अच्छा नहीं खिलाना है, आंख से भी और कान से भी अच्छा खिलाना है, अच्छा सुनाना है, अच्छा दिखाना है। तो जब आप अपने बच्चे को मंदिर लेकर आते हो, जबरदस्ती नहीं लेके आए, आप प्रणाम कीजिए। बच्चे को मत बोलिए प्रणाम करने को, अपने आप प्रणाम करेगा। आप प्रणाम कीजिए, उसको मत बोलो, अपने आप आपको देखेगा, प्रणाम करेगा। जन्माष्टमी के दिन की बात है, कुछ 11 साढ़े 11 बजे मैं ऑफिस में बैठा था। हाँ, तो एक भक्त आए बच्चे के साथ प्रभुपाद कलश का पैसा लेने के लिए। तो अपने बच्चे बोले गुरु जी को दंडवत करो, और वो खड़ा है नहीं, अरे प्रणाम करो गुरु जी को, ऐसे खड़ा है। फिर वो खुद प्रणाम किए, जब वो खुद प्रणाम किए फिर बच्चे ने किए। तो केवल आप बोलोगे तो नहीं सुनता कोई भैया। तो जब आप यहाँ पे आके प्रणाम करोगे भगवान को, बच्चा खुद प्रणाम करेगा। आप साधु संतों को दंडवत करोगे, बच्चा खुद प्रणाम करेगा। हाँ, देख के आदमी ज्यादा सीखता है, सुन के नहीं। तो अगर आप सच में चाहते हो बुढ़ापे में आपके बच्चे आपकी सेवा करें, आपका परिवार सुखी हो, भाइयों में प्रेम रहे, आप पत्नी अच्छी हो, पति अच्छा हो, परिवार में तलाक न हो, तो उन्हें सीता के बारे में सुनाइए, माता सीता के बारे में, द्रौपदी के बारे में, उन्हें अभिमन्यु के बारे में कथा सुनाइए, कैसा पराक्रम व्यक्ति था। तब हमारी जो आगे वाली आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो कायम नहीं बनेंगी। भीम के बारे में बताइए, अर्जुन के बारे में बताइए, भगवान राम के बारे में बताइए। बचपन में सब कहानियाँ सुना दीजिए ना। हाँ, लेकिन हमारे पास ही टाइम नहीं है। मुझे याद है पिताजी रोज बैठते थे, स्कूल से आते थे, उस मतलब मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल में भी लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास होता है, लोअर मिडिल क्लास। पिताजी टीचर थे स्कूल में, सुबह ट्यूशन से निकल जाते थे, दोपहर का स्कूल था, शाम को भी ट्यूशन से थे, रात को 9:30 बजे घर जाते, सुबह 5 बजे निकल जाते, 6 बजे। लेकिन 9 बजे आने के बाद भी 1 घंटा हमारे साथ बैठते थे। खाना खाते वक्त बिठाएंगे, बैठो, अच्छा क्या क्या पढ़ा आज, किताब देखते थे, थोड़ा सा पढ़ाते थे, फिर 1-2 कहानी सुनाते थे। हाँ, ऐसे 10 फिर 10:30 तक हम सब सो जाते। तो उस समय में भी, जबकि आदमी कब का घर से निकला, सुबह 5 बजे का उठा है, 6 बजे निकल गया, और रात को 9 बजे आ रहे, 9 साढ़े 9 बजे आते हैं पिताजी। बहुत मेहनत किया उन्होंने हमारे लिए। हाँ, लेकिन अच्छा संस्कार दिया उन्होंने। एक चीज हमसे हमेशा कहा कि कभी भी जीवन में गलत नहीं करना, भले सूखा रोटी खा लेना, सूखा रोटी खा लोगे, लेकिन सूखा रोटी खा के भी जियोगे तो शांति से नींद आएगी। हाँ, गलत करके जो है अच्छा भी खाओगे लेकिन नींद नहीं आएगी, वो दिमाग में हाजिर है। तो 1 घंटा उस समय बिता देते, सोचिए, नहीं तो आदमी आया खाया सो गया, सुबह से गया। लेकिन आज हमको टीवी देखने से फुर्सत नहीं है, मूवीज देखने से फुर्सत नहीं है, तो बच्चों को समय देंगे तब वो आपको समय देंगे। तो यहाँ पर जितनी चीजें हैं, ये सारी चीजें जब एक गर्भवती स्त्री पालन करती है तो ये सारी चेतना का प्रभाव बच्चे के सूक्ष्म शरीर पर होता है। अभिमन्यु की तो फेमस कथा हम सब जानते ही हैं, राइट। अभिमन्यु तो माँ के गर्भ में ही कैसे क्या कहते हैं उसको, चक्रव्यूह तोड़ना सीख गए थे। कहां सीखे, बाहर आके थोड़े सीखे, माँ के पेट में सीखे ना। वो प्रहलाद महाराज कहां भक्त बने, कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स, भक्ति शास्त्री नहीं किया, वो माँ के पेट में ही थे। नारद जी प्रवचन सुनते थे, नारद जी से माता
जो है कयाधु प्रवचन सुनती थी, माता कयाधु के प्रवचन सुनती थी। नारद जी और प्रहलाद जी महान भक्त हो गए, आते ही भक्त हरि हरि नारायण नारायण बोलने लगे। कोई ट्रेनिंग नहीं लिया उन्होंने, पैदा होने के बाद उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, गर्भ में ही सब सीख लिया उन्होंने। तो शायद 5 साल तक रहे नारद जी के साथ, गर्भ में ही भक्त बन गए हो। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि अपना बुढ़ापा नहीं खराब करना चाहते आप लोग, तो जब आप जवान हैं बच्चों को समय देंगे। अगर आप बच्चों को जवानी में अपने समय देंगे तो बच्चे अपनी जवानी में आपको समय देंगे। ये तो सिंपल रूल है ना, गिव एंड टेक का। लेकिन आप बच्चों को, जब आप जवान हो बच्चे तब समय नहीं देंगे। भले आपने उनको, मैं एक फैमिली में गया था मेंबर बनाने, एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा था, हस्बैंड वाइफ, रिच फैमिली, बड़ा बंगला था उनका, अंधेरी में। मैंने क्या देखा, 4-4 नौकर बच्चे की देखभाल की। कोई गलत बात ये है, गलत बात उसमें ये थी कि बच्चा दिन भर सिर्फ उनके साथ है, माँ बाप केवल ऑफिशियल माँ बाप है, बस दोनों ऑफिस निकल जा रहे हैं, अपनी कंपनी निकल जा रहे हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि आपने अपने बच्चे का पालन पोषण पैसा खर्चा करके किया, राइट? 4 नौकर को रखा तो 40,000 तो दे ही रहे ना। तो आपने पैसा खर्चा करके अपने बच्चे का पालन पोषण किया, जब उसको आपकी जरूरत है तो ये भी आपका ध्यान पैसा खर्चा करके ही करेगा। यानी जवान हो जाएगा और ओल्ड एज हाउस में डाल देगा, वहां पे महीने का भले 1 लाख लगे, और उसको गिल्टी कॉन्शियसनेस नहीं फील होगा, उसको अपराध भावना नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो जानता है कि उसको गलत लगेगा नहीं कि बचपन में तो ऐसे ही नौकर जो थे मेरी देखभाल करते थे, माँ बाप को तो टाइम नहीं दिया, वो ऐसा सोचेगा भी नहीं। तो मैं सोच के बता रहा हूँ कि ऐसा, क्योंकि अपराध कब फील होता है? जब आपको लगता है कि नहीं, इसने मेरे लिए इतना किया, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बीमार था, इस वक्त ने मुझे प्रसाद लाकर खिलाया, मुझे हॉस्पिटल लेकर गया, मेरी दवाई लाया, अब ये बीमार है मैं नहीं कर रहा हूँ, तब आपको गिल्टी फील होगा। लेकिन आप बीमार हो, कोई पूछने नहीं आया, तो कोई दूसरा बीमार पड़ा तो आप भी नहीं पूछने जाओगे, आपको गिल्टी भी फील नहीं होगा। नहीं, ऐसे ही है सिस्टम, तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम ऐसे ही है। कोई बीमार अपना देख लेगा, अपना जाएगा, उसका काम है, सीता मंटू का काम उसको लेके जाना हॉस्पिटल, मेरा काम थोड़ी है। तो आपको गिल्टी फील नहीं होगा। लेकिन आप बीमार हो, कोई भक्त आ रहा है रोज, प्रभु जी प्रसाद दिया, क्या क्या कुछ और चाहिए आपको दवाई, तो जब वो भक्त बीमार होगा आपको खुद अंदर से, अरे बीमार है यार, मैं उसको सेवा करना चाहिए। तो वैसे ही जब आपने अपने बच्चे का पालन पोषण किया है, बचपन से प्यार दिया है, संस्कार भी दिए, केवल प्यार नहीं दिया, संस्कार भी दिया, तो जब वो आप बूढ़े होंगे, आपको जरूरत पड़ेगा तो उसको बुरा लगेगा कि अरे इनका सेवा नहीं करना, और सेवा करेगा और नहीं करेगा उसको बहुत बुरा लगेगा अंदर से। लेकिन आज बुरा नहीं लगता, क्योंकि बचपन में तो आपने नौकरों से उसका पालन पोषण करा है, तो अभी आपको बुढ़ापे में 4 नौकर रख देगा, आप तो ऑफिस चले गए, वो भी ऑफिस चला जाएगा, उसको बुरा नहीं लगेगा, वो कहेगा मैं तो बेस्ट कर रहा हूँ, मम्मी पापा ने 4 नौकर रखे थे, मैं 8 नौकर रखा हूँ उनके लिए। तो इसलिए बड़ा आवश्यक है गर्भवती स्त्रियों के लिए और माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे हैं, बचपन से ही, क्योंकि और बड़े हो गए तो आपके हाथ में नहीं, लेकिन बचपन में आप जो बोलोगे उनको सुनना पड़ेगा, उनके साथ खेलिए। भक्तों की भी बात कर रहा हूँ, भक्तों को मैं देखता हूँ अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, और मैंने देखा है बहुत बुरा, आई शुड नॉट स्पीक दैट, बट उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। भक्तों के बच्चे नॉन डिवोटी बनते हैं ज़्यादा, एंड दे बिकम मोर अवर्स टू इस्कॉन एंड डिवोशनल सर्विस। क्यों? मम्मी मंदिर गई है कुकिंग करने, पापा गए मंदिर, उनका सेवा है, इधर हम अकेले बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। प्रसाद मम्मी दोपहर को आके खाना बनाएगी तब खाऊंगा, या मंदिर से लाएगी तब खाऊंगा, जब वो सेवा में गई है तो प्रसाद लेके आएगा। इतना उनके चिड़ पैदा हो जाता है अपने माँ बाप के लिए और इस्कॉन के लिए। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो देखा है, आपको पता है नहीं पता है, कुछ लोगों को पता होगा। तो जो लीडर है उनको भी अपने काउंसिलर्स को बताना चाहिए, भाई बच्चों को इतना प्रेम दो कि उनके मन में इस्कॉन के प्रेम आएगी। देखो उसके माँ बाप इतना प्रेम नहीं करते, मेरे माँ बाप प्रेम करते, क्यों? इस्कॉन में जाते इसके लिए। उसके मन में ये नहीं आना चाहिए कि देखो मेरे उसके माँ बाप कितना प्रेम करते, मेरे माँ बाप के पास टाइम नहीं, क्यों? इस्कॉन में जाते इसलिए। ये सेकंड व्यू मत बनाओ, सेकंड वाला मत बनाओ, नहीं तो साथी भक्त बनेंगे, फिर आपका समाज परिवार मोहल्ला भक्त नहीं बनेगा। इस्कॉन का बहुत इस सेंस में बड़ा नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग है, अरे भक्त बन गए हमारे पति, अब तो हमारे टाइम ही नहीं देते, और हमको लगता है हम तो ब्रह्मचारी वैरागी बन गए। नहीं, आप हो सकता है बहुत बड़े वैरागी बन गए हो, लेकिन आप प्रीचिंग मूवमेंट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हो। आपके परिवार वाले, आपके पड़ोस वाले बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, अरे देखो उसका पति दिन भर मंदिर हो गया, पत्नी बच्चों का ध्यान ही नहीं देता, ना हमको तो इस्कॉन में नहीं जाना।
या उसकी पत्नी दिन भर देखो मंदिर में, जब देखो मंदिर में जा रही है, पति बच्चों का ध्यान ही नहीं देती। भगवान बचाए ऐसे इसको से। तो आप हो सकता है बहुत बड़ा भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध हृदय से कर रहे हैं, लेकिन जो प्रीचिंग मोमेंट है ना, इसको आप बहुत हैम्पर कर रहे हैं, बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं आप, इसको आप एक नेगेटिव इमेज दे रहे हैं। और ये मेरी कोई मनोकल्पना नहीं है कि आप इस कॉल का इतिहास उठा किसी भी फुल टाइम गृहस्थ का बच्चा मंदिर में ब्रह्मचारी नहीं बना है। एक दो एक्सेप्शन होंगे, कुछ होंगे, एक्सेप्शन वी आर नॉट डिस्कसिंग। अधिकतर ब्रह्मचारियों के बच्चे, ब्रह्मचारी के बच्चे नहीं, अधिकतर जो फुल टाइम गृहस्थ हैं उनके बच्चे, और फिर टेम्पल के जो कॉम्बिनेशन गृहस्थ उनके बच्चे, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अवर्स टू इस्कॉन, तो उनको इस्कॉन पसंद नहीं। तो बहुत ध्यान से हमको चाहिए कि हमारा जीवन अच्छा बने, बच्चों का जीवन अच्छा बने, वो भक्त बने, समाज भक्त बने। तो आपको एक आदर्श पति, आदर्श पिता बनने का कोशिश करना चाहिए, और बच्चों को बचपन से ही कहानियाँ सुनाइए, रामायण, महाभारत, हनुमान जी, पांडव, माता सती, अहिल्या, अनसुईया। तो एक स्त्री जो है बचपन से ही बच्ची कर में आएगी, मैं भी मेरे पति की सेवा करूँगी, अच्छा बुरा जो भी मिल गया। और ऐसा नहीं कि पति खराब ही मिलेगा, अगर पति भी तो ऐसा ही मिलेगा ना, उसको भी तो बचपन से राम के बारे में सुनाया जाएगा, अर्जुन के बारे में सुनाया जाएगा, युधिष्ठिर के बारे में सुनाया जाएगा, तो वो भी तो अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा ना। तो एक कहावत है कि हर आदमी को राम जैसा पति चाहिए, लेकिन वो सीता नहीं बनना चाहिए, और हर स्त्री को हर पुरुष को सीता जैसी पत्नी चाहिए, पर वो राम नहीं बनना चाहता। तो ऐसे तो नहीं होगा ना भैया, राम जैसा पति चाहिए तो आपको भी सीता जैसा बनना होगा, और सीता जैसी पत्नी चाहिए तो आपको भी तो राम जैसा बनना होगा। तो ये कब होगा? तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपने बच्चे को राम बनाओ, अपनी बेटियों को सीता जैसा बनाओ, तभी तो विवाह होगा ना अच्छा से, और एक आदर्श समाज बन सकेगा। सो जो भी यहाँ पर बताया गया है ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, और कोई मूर्ख कहे कि ये सबसे क्या होगा, ये सबसे होगा ये कि आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा, क्योंकि आपका बच्चा संस्कारी बनेगा, बुढ़ापे में आपका सेवा करेगा, आपको भगवान के बारे में बताएगा, आपका अगला जन्म में सुधार देगा। तो अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो थोड़ा जवानी में तपस्या कीजिए। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण श्रीपाद की जय। और प्रेमानंदे। कुछ क्वेश्चन है, कमेंट है, पूछ सकते हैं, किसी का प्रश्न है पूछ सकते हैं। एक कमेंट है, जैसे आपने बताया ना पृथ्वीराज चौहान ने इतना माफी मांगा, उस समय तो वी वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एजुकेशन, बट 2500-3000 साल पहले जब हमारे बुद्धिज्म और जैनिज्म इतना स्प्रेड हुआ ना, तो उसने हमारे ब्लड में ये हिंसा परमो धर्म, उसके बाद जो भगवान कृष्णा ने बोला ना कि धर्म की रक्षा के लिए जितनी हिंसा करनी है करो, वो लाइन मिटा दी। और तो वो हमारे 2500 साल से ब्लड के अंदर वो प्रवाह हो रहा है, वो अंदर घुस गया है कि हम ये माफी का और ये जो अहिंसा नहीं, लेकिन उस सबसे ज्यादा आजाद भारत में हमारे महात्मा जी ने पूरा बर्बाद कर, उसके बाद तो फिर वो बहुत खत्म हो गया। क्योंकि मैं आपका एक चीज क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, हम कहते हैं ना अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उचित है, ठीक है, लेकिन पहले धर्म समझ लेना चाहिए, धर्म क्या है। इस्कॉन वाले भी ये समझते हैं कि जिहाद धर्म युद्ध है, जिहाद क्या है, धर्म युद्ध है, और उस हिसाब से जस्टिफाई करते हैं मुसलमानों को। लेकिन जिहाद का धर्म युद्ध और भगवत गीता का धर्म युद्ध दोनों अलग है। वो बिल्कुल अलग है। जिहाद का धर्म युद्ध क्या है कि कोई व्यक्ति मेरे धर्म को नहीं मानता है, अल्लाह को नहीं मानता है और प्रॉफिट को नहीं मानता है, तीन को अगर आप नहीं मानते हो, अल्लाह, मोहम्मद और कुरान, उस आदमी को आप कत्ल कर दो, जिहाद है, वो उनका धर्म है। वो कहते हैं धर्म युद्ध है, वो कहते हैं आपका भी देखो धर्म युद्ध है, भगवत गीता में युद्ध हुआ, लेकिन भगवत गीता का धर्म युद्ध अलग है। भगवत गीता का धर्म युद्ध क्या है, जो आतताई है, आतताई कौन, जो किसी की पत्नी का अपहरण कर ले। अब कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी का अपहरण कर ले तो सामाजिक प्रॉब्लम है, राइट। इसका सामान्य रूप से देखें तो भगवान के धर्म से क्या लेना देना, तो किसी का चोरी कर ले, किसी घर में आग लगा दे, किसी को जहर दे दे, तो ऐसे आतताइयों को मारना धर्म कहा गया है। तो ये धर्म युद्ध और वो धर्म युद्ध दोनों अलग है। लेकिन समस्या क्या है, आज ना हमको अपना ठीक से पता ना उनका ठीक से पता। तो हम कहते नहीं, जैसा किसी मुसलमान को बोला गया तुम्हारे में लड़ाई बताया गया है, जिहाद, बोलेगा जिहाद है ना, जिहाद मतलब धर्म युद्ध, हमारे भगवत गीता में धर्म युद्ध है। तो हम कहेंगे हाँ बराबर, हमारे भगवत गीता में भी धर्म युद्ध है, अर्जुन भी बोले हैं, अर्जुन को भगवान बार बार धर्म युद्ध करो, धर्म युद्ध करो।
लेकिन अर्जुन को ये नहीं बोले कि कौरवों को इसलिए मारो क्योंकि ये मुझे भगवान नहीं मानते। कहीं कृष्ण ने पूरे भगवद गीता में एक बार कहा है कि तुम्हें इन कौरवों को इसलिए मारना चाहिए कि ये कौरव मुझे भगवान नहीं मानते, इसलिए अर्जुन तुम मार दो इनको, या ये तुम्हें भक्त नहीं मानते मेरा इसलिए मार दो। नहीं, भगवान बार बार भगवद गीता का पहला अध्याय कहती है आतताई है, आतताइयों को मारना चाहिए। आतताई जो किसी की पत्नी को अपहरण कर ले, किसी का धन लूटे, किसी के घर में आग लगा दे, किसी को जहर दे दे, घातक हथियारों से वार करे, वो आतताई है। तो ये तो कॉमन लॉ भी देखेंगे आप तो क्राइम है। तो ऐसे व्यक्तियों से समाज की रक्षा करना धर्म है। तो ये दोनों धर्म युद्ध अलग है। तो अगर हम कहीं ये कोट कर दे धर्म के लिए युद्ध, तुरंत बाकी लोग उछलने लगेंगे, मुसलमान, क्रिश्चियन, स्पेशली मुसलमान, देखो तुम्हारे भी धर्म युद्ध है ना। तो हमको खुद को पता होना चाहिए हमारा धर्म युद्ध सोना है, उनका धर्म युद्ध कचरा है। हमारा धर्म युद्ध किसी का नुकसान नहीं करता। समाज के लिए जो नुकसान है उनको तो मारना ही चाहिए। समाज में फांसी क्यों दी जाती है? तो कॉमन लॉ जो है वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ भाई इसने जहर दिया इसको जेल में डालो। लेकिन कॉमन लॉ मतलब मुस्लिम कंट्री को छोड़ दो, तो बाकी जगहों पर कोई आदमी बोले मैं भगवान को नहीं मानता, तो क्या आपको जेल में डालेंगे? मुस्लिम कंट्री में डाल देंगे, मार देंगे। हाँ, तो वो धर्म युद्ध और ये धर्म युद्ध अलग है। तो इसलिए हम हिंदुओं को बहुत क्लियर होना चाहिए, उनके इस प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए। और तुरंत आपको पहला जवाब यही देंगे क्या कि देखो हमारा जिहाद मतलब धर्म युद्ध, आपका धर्म युद्ध। अरे भाई जमीन आसमान का अंतर है, हाँ जमीन आसमान का अंतर है। तो ये इस्कॉन नहीं पूरे हिंदू समाज में मिसकंसेप्शन है। इसलिए हमें थोड़ा उनका भी पढ़ना जरूरी है और फिर अपना समझना जरूरी है कि क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं, ठीक है। और ये हिंसा वो बोलते ना वायलेंस फॉर पीस इज पीस, शांति के लिए युद्ध करना शांति है। कोई आदमी बार बार आपकी झापड़ मार रहा है, पत्नी को छेड़ रहा है, बच्चों को छेड़ रहा है, तो उसका एक ही उपाय है, उसको 2 लगा के कान के नीचे, वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो भगवद गीता का युद्ध वो युद्ध है, जिहाद का युद्ध अलग है। उसमें भाई आपका धर्म क्या है? मैं तो अल्लाह को नहीं, मैं तो कृष्ण मानता हूँ। कृष्ण मानते हो, हाथ बांधो इसका, तलवार निकालो काट दो। भाई आपने एक मासूम आदमी को मारा? नहीं मारा नहीं, धर्म युद्ध था ये। आपने भगवद गीता में धर्म युद्ध, वैसे ही जिहाद धर्म। अरे मैं थोड़ी किसी को मानता, भाई आप कृष्ण को मानते हो? नहीं मैं नहीं मानता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मानते ठीक है। आप भगवद गीता मानते नहीं, कोई ये भी कहेगा कृष्ण चोर है, ठीक है कोई बात, आप मानो। हम थोड़े उसके लिए मानते हैं, अर्जुन उसके लिए थोड़े युद्ध किए। तो ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।